मेरे को तो लगता है कि बहुत जल्दी अब पैदल वाले दिन वापस आ जाएंगे और मेरे को लगता नहीं है कुछ उम्मीद गवर्नमेंट से कि कुछ और आगे अच्छा हो पाएगा। उम्मीद छोड़ चुका हूँ। मैं बीजेपी सरकार को दोषी देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी जो है गैस लेकर के सिर में लेकर के पूरा धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस टाइम कहाँ थी? उनका आगाह करने का वो जो सबसे सबसे गंदा टाइप का काम कर रहे हैं, वो सबसे गंदा काम कर रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से गंदा काम। इनको पेट्रोल लेना है सोवियत संघ से, रूस से, तो ये अमेरिका से पूछते तेल हम खरीदे उनसे। आपका मुल्क है, आपने काम कर रहे हैं कि आप अमेरिका से पूछेगा, डोनाल्ड ट्रंप से इजाजत लीजिएगा पेट्रोल खरीदने के लिए। ईरान के युद्ध जो लगातार चल रहे हैं उसके कारण पूरे विश्व में ऊर्जा संकट का दौर चल रहा है। जहां एक तरफ पहले एलपीजी का संकट लगातार चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल को लेकर लगातार संकट से गुजर रही है। और उसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची भी देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार पेट्रोल पंप में, आपको बताना चाहिए, कई ऐसे पेट्रोल पंप हमने देखा जहां तक पूरी तरह से उसे बंद कर दिया गया। वहां कह सकते हैं जितनी खपत थी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये डोरंडा चौक है और यहाँ पे पेट्रोल पंप की स्थिति देख सकते हैं आप। अगर दूसरी जगह की बात करेंगे, वहां पे जो थी वहां पे 200 रुपया बाइक वालों को मिल दिया जा रहा था, 200 रुपया कहते, और 4 व्हीलर के लिए 500 रुपया। लेकिन यहाँ की क्या स्थिति है वो हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि आखिर कितने, देखिए, लंबी कतारें हैं। और दूसरे जिला की अगर बात करेंगे, जैसे खुट्टी की बात करें, वहां पे लगभग 7 से 8 पेट्रोल पंप बंद हो चुकी है, उनके पास पेट्रोल नहीं है, डीजल भी नहीं है। देखिए कई लोगों से हम बात करेंगे, भैया कब कितना देर से आप खड़े हैं यहाँ? 2 घंटे से खड़ा हो गया। 2 घंटा से खड़े हैं। बिल्कुल, इतना किल्लत कभी जिंदगी में क्या लगता है ये संकट क्या कह रहा है? और बढ़ने वाला है, और बढ़ जाएगा लग रहा है। आज 2-3 दिन में अगर ये स्थिति है देश की, हम लोग खासकर रांची की, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्दी ये खत्म होने वाला है और हम लोग को संभल के निकलना पड़ेगा। याद आ रहा है क्या जो एक समय में मोदी जी नोटबंदी को लेके कहते, वो दौर याद आ रही है क्या? वो हम स्टार्ट कर दिए लाइन में खड़े रहने की, अब हम लोग आदत हो गई है, हो ही रही है धीरे धीरे। इलेक्शन खत्म हुआ है कलकत्ता का और हम लोग इस हसर में पहुंचे हुए हैं। इलेक्शन से पहले होता तो कुछ हम लोग उम्मीद भी लगाते कि सही में था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इलेक्शन तक रोक कर रखा गया है। इलेक्शन के बाद ये हम लोग झेल रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पे कोई लिमिटेशन है कि पूरा दिया जा रहा जितने जरूरत है आपको? कोई आइडिया नहीं, अभी कुछ पता नहीं। 2 घंटे से खड़ा हूँ, कुछ पता नहीं है अभी तक। 2 घंटे से खड़े। देखिए और लोगों से बात करेंगे। मैम कितने देर से, आप कितनी देर से आप खड़ी हैं? क्या लगता है ये जो दौर चल रहा है पेट्रोल का, क्या कहेंगे? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, बहुत थके हुए हैं। हाँ, चलिए चलिए, क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे ये जो दौर चल रहा है पेट्रोल को ये लेकर? अभी तक 32 साल मेरा उम्र हो गया, कभी ऐसा संकट हम नहीं देखे। 32 साल में आपने संकट नहीं देखा? नहीं देखे, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, नए नए क्या चीज। लगता है ये संकट क्या कुछ अलग इशारा कर रहा है? हाँ, ऐसा तो हमको नहीं लगता है, लग रहा है कुछ नहीं लग रहा। गैस का भी हल्ला हुआ था और गैस भी तो नहीं लगा। तो लग रहा है कि ये एक जिस तरह से अफवाह पेपर में आ जाती है, इस तरह इनका भी कोई कारण मानते हैं क्या? अफवाह के कारण इस तरह का भीड़ ज्यादा हो जा रही है? अफवाह तो है, अफवाह तो ज्यादा ही है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कई लोग पहुंचे हैं अभी तक। पेट्रोल को लेके जो हालात देख रहे हैं, पेट्रोल और डीजल को लेके लगातार संकट कह सकते हैं कि यहाँ पे छाया हुआ है। कई लोग 2 घंटे से 3 घंटे से, आप कितने देर से कर रहे हैं बात? क्या लगता है जो पेट्रोल का भी जो किल्लत चल रही है इसको लेके क्या कहें? इसके लेकर मेरे को तो लगता है कि बहुत जल्दी अब पैदल वाले दिन वापस आ जाएंगे और मेरे को लगता नहीं है कुछ उम्मीद गवर्नमेंट से कि कुछ और आगे अच्छा हो पाएगा। उम्मीद छोड़ चुका हूँ मैं तो। मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल को सेव करने को लेकर, हाँ, क्या लग रहा है वो जो बोले हैं उस पे अमल हो रही है? वो तो सेव तो अब कैसे करेंगे यार, अब बेसिक नीड्स तो सबको अब अपना अपना करना पड़ेगा ना, उतने के लिए भी अब पेट्रोल नहीं हो पा रहा। आप तो देख ही सक रहे हैं। हाँ अंकल, बच जाएगा। देखिए युवा है, इनका कहना है कि जो संकट है वो हम नहीं देखे, तभी लगातार कितना जो नीडी चीज है उसको तो कम से कम उसके लिए तो हमें पेट्रोल की जरूरत है। भैया आप क्या कहें, कितने देर से खड़े हैं? कितने देर से खड़े हैं? हो गया आधा एक घंटा हो गया। आधा घंटा। क्या कहेंगे यार जो पेट्रोल डीजल की किल्लत चल रही है, क्या कहेंगे? क्या बोल सकते हैं सर, अभी तो लोडिंग हो रहा है। अभी लोडिंग हो रहा है। क्या कहेंगे इसको लेके, कैसे देख रहे हैं? बात कर ही ना सर। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि वह क्या कहेंगे, कितने देर से आप यहाँ पहले खड़े हैं? अभी 10 मिनट पहले आए। क्या लगता है ये जो संकट है, कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल की प्रॉब्लम नहीं है खत्म हो चुकी है। क्या कहेंगे, क्या इशारा कर रहे हैं? मैनेजमेंट की कमी है, न केवल सरकार की, हमारी सभी
हम सभी की कमी है। हाँ, पब्लिक की भी कमी है, बिल्कुल। जब वो न्यूज सूचना मिला कि बढ़ने वाला है, तो ठीक है, बढ़ने वाला है तो सबके लिए बढ़ने वाला है ना, ये संग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। आप मानते हैं वो बिल्कुल मानते हैं। स्टॉक जो हो रहा है हाँ। उससे काफी दिक्कतें हो बिल्कुल हो रहा है, होड़ लगा दिया है। एक ही आदमी आ रहा है, टंकी में भरा कर ले जा रहा है, खाली करके फिर भर लाइन में लगा दे रहा है, भीड़ लगा रहा है। बहुत सारे आप रोड के किनारे देखते हैं, छोटे छोटे बोतल में भर के बेचने वाले लोग। ये अभी चल रही बिल्कुल चल रहा है वो सब, ब्लैक में चल रही बिल्कुल ब्लैक में चल रहा है। आखिर अभी जो पब्लिक के पास इतना भीड़ नहीं था, अचानक 2 रुपया बढ़ जाने से भीड़ क्यों बढ़ गया, इसी को तो सोचना चाहिए ना। पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर लगता है क्या आगे क्या इशारा करें? मैं यहाँ लगभग 1.5 घंटा से खड़े हूँ और इससे पहले भी हमारे आने से पहले भी काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं, लाइन कतार में लगे हुए हैं, पेट्रोल नहीं है। मैं इस पेट्रोल पंप में आने से पहले 3-4 पेट्रोल पंप में गया था, मुझे वहाँ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ मुझे आश्वासन मिला है कि यहाँ पेट्रोल की टंकी गाड़ी आई हुई है, 1-2 घंटा लेट से ही मिलेगी लेकिन मिलेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे वेटिंग। मैं बीजेपी सरकार को दोषी देता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी जो है गैस लेकर के सिर में लेकर के पूरा धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस टाइम कहाँ थी। आज बीजेपी की सरकार में पेट्रोल की जो है सो किल्लत हो गया हर जगह। ये अफवाह नहीं है, ये रियल है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसमें कांग्रेस जो है सो कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग इस बात से दुखी हैं। हम तो राज्य सरकार को दोष ही नहीं देंगे, क्योंकि राज्य से पेट्रोल नहीं मिलती है, हमारा केंद्र से पेट्रोल मिलता है। तो हम केंद्र सरकार को, हम बीजेपी को इसमें दोषी दे रहे हैं कि इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक किया जाए और अफवाहबाजी में और राजनीतिक में ना किया जाए। लोग परेशान हैं। आज किसी का हॉस्पिटल की समस्या है, किसी का शिक्षा बेरोजगारी की समस्या है, अपने अपने रोजगार छोड़ करके पेट्रोल पंप में दिन भर परेशान है। कैसे चलेंगे? ये गर्मी का किल्लत है, गर्मी का मौसम है। इसलिए मैं बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो पेट्रोल का मुहैया कराया जाए, जो कमी से कमियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश किया जाए। अगर वोट लेना है, ये सब राजनीतिक है, जब वोट लेना रहता है तो कोई समस्या नहीं होता है। कहीं वोट हो जाता है, उनकी जीत मिल जाती है तो सारे कुछ जो है भूल जाते हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। तो हम लोग इसको झेल रहे हैं सर, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का जो है समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, थैंक यू। आप क्या कहेंगे भैया, ये जो भीड़ देखने को लेकर क्या कहेंगे? भीड़ से क्या कहेंगे, जो तेल लोग तो अपने सभी जितना गए कि उन लोग के पास 4-4 गाड़ियां हैं, और चले गए एक ही गाड़ी थी, लेकिन चारों गाड़ी को फुल करके रखेगा घर में। देखिए कि मोदी जी बोल ये देंगे लगता है कि अफवाह का कारण भी इस तरह की भीड़ें ज्यादा इकट्ठी हो रही है। किसी लोग के पास, कोई भी आदमी जैसे तेल भराने वाला उसके पास 2 गाड़ी से कम नहीं होगा। एक स्कूटी है तो एक 4 व्हीलर होगा, नहीं 4 व्हीलर 2 गाड़ी और होगी, लेकिन उसमें सब में गाड़ी में फुल करके रखेंगे, जलेंगे एक ही गाड़ी से। जो पेट्रोल पंप संचालक उनको भी दिक्कतें आ रही होगी। दिक्कत तो पूरी आ रही है, देख नहीं रहे हैं व्यवस्था क्या हो गई। हाँ ठीक है, पेट्रोल का थोड़ा आवागमन कम है, मोदी जी थोड़ा अपील किए, लेकिन उसको अपील के लिए क्या और जो लोग ज़्यादा की ज़्यादा जितना ज़्यादा स्टोर कर सके अपने घर में। यहाँ पे यार कोई लिमिटेशन की है क्या? क्या 200 मिलेगा, 500 मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा, ऐसा कोई? अभी तो देखिए, हम तो लाइन में आए हैं, लिमिटेशन क्या बताते हैं। हम भी तो गाड़ी देखिए वहाँ लगा के पार करके छोड़ दिए हैं। हम तो ऐसे ऑफिशियल आदमी हैं, अब करें क्या करें। जब तक नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे, तो जरूरत का चीज का पूरा करना ही है। हाँ करना ही। देखिए अब जाना आना तो मान लीजिए गाड़ी रखे हैं तो इमरजेंसी में किसी की तबीयत भी खराब हो, गाड़ी में तेल नहीं रहेगा तो हम क्या होगा। देखिए, इनका कहना है कि पेट्रोल मूलभूत समस्या में एक है। अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो कई कामें ठप भी हो सकती है। और कई लोगों से बात करेंगे कि उन लोग कितने परेशान है पेट्रोल डीजल को लेकर। कई लोगों का काम ठप हो चुका है। क्या कहोगे? आप पेट्रोल लेने आए हो, क्या कहोगे? क्या कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है। कितने देर से कर रहे हैं? 2 घंटा। 2 घंटा से? हाँ। नहीं मिल पा रहा। कहाँ जाना है? जाना है धुरवा। धुरवा? हाँ। ऐसा तो नहीं कि आपके पास 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी, सब में पेट्रोल फुल करना है? नहीं, ये गाड़ी। क्या कहेंगे? ये क्या परेशानी क्या कह रहा है? परेशानी है कि कम से कम गाड़ी में 2-3 लीटर तेल देना चाहिए। 100 रुपए का तेल दे रहा है, लाइन लग के इतना दिक्कत हो रहा है। सिर्फ 100 रुपए का मिल रहा है? बस 100 रुपए का तेल मिल रहा है। अब मान लीजिए ड्यूटी जाना आना करना है, मान लीजिए जिनके पास 2 व्हीलर उसका क्या है? उसका तो अनलिमिटेड है, उन लोग का पैसा है तो सब कुछ है। अच्छा, मतलब यहाँ पे 100 रुपए से ज्यादा तेल नहीं मिलता? नहीं, मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा। ये है। हाँ, 2 व्हीलर में नहीं मिलेगा। 2 व्हीलर में 100 रुपए से अधिक नहीं मिलता? नहीं। चलिए देखिए, अगर यहाँ की पेट्रोल पंप की बात करेंगे तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये से अधिक पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी है कि दूसरे पेट्रोल पंप भी जाके आप ले सकते हैं, वही 100 रुपए का ही दे रहा है। हाँ, कटरू में जो है 2 पेट्रोल पंप है,
सभी रुपये तो दोनों बंद हो चुका है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बंद हुआ। हाँ, वहाँ भी स्थिति सही नहीं था। हम लोग तो घूम के आ गए। आप क्या कहें, कैसे देख रही है जो किल्लत चल रहा है पेट्रोल की? क्या बोलना है इसमें, पेट्रोल तो रास्ते में दे नहीं रहा, पेट्रोल आया वहाँ अनलोड नहीं कर रहा। ये तो परेशानी का घर बना रहा है ना। नॉर्मल पेट्रोल बांटेगा तो परेशानी कम, इन लोग तो बांटना ही नहीं कर रहा, ड्रामा ज्यादा कर रहा है। कुछ दौर याद आ रही है, कोरोना का समय था, उससे भी बदतर आएगा, उससे भी बदतर आएगा। नोटबंदी में नोट के लिए लाइन लग रहे थे ना, यहाँ चलना फिरना बंद हो जाएगा ना। आप धंधा नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे, घर में बैठ के नहीं करोगे, गैस नहीं मिलेगा, लकड़ी में जलाओगे, इंडक्शन में पकाओगे, किसी चीज में पका के खा लोगे। लेकिन जब कमाओगे नहीं तो कहाँ से खाओगे? क्या लगता है इससे और आगे संकट क्या इससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन आने वाला है। आने वाला है? हाँ, इससे ज्यादा वर्स्ट। प्रधानमंत्री ने आगाह किया पहले ही। उनका आगाह करने का वो तो सबसे गंदा टाइप का काम कर रहे हैं, वो सबसे गंदा काम कर रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से गंदा काम। तो इनका क्या लगता है, कुछ सोल्यूशन दिख रहा है क्या होना चाहिए? इनको कई लोग कह रहे कि नहीं, अफवाह का बाजार गर्म है, लोग बोला जाता है कि तेल शॉर्टेज होता है, लोगों के पास 4-4 गाड़ियां होती है, सब में फुल करवा रहे हैं। इनको पेट्रोल लेना है सोवियत संघ से, रूस से, तो ये अमेरिका से पूछते तेल हम खरीदे उनसे। आपका मुल्क है, आपने काम कर रहे हैं कि आप अमेरिका से पूछेगा, डोनाल्ड ट्रंप से इजाजत लीजिएगा पेट्रोल खरीदने के लिए। तो लगता है फॉरेन पॉलिसी में गड़बड़ियां हैं, तो कुछ नहीं है भैया, अभी सब जानिए समझिए, बहुत मुश्किल है इस तरह से। हाँ, ये सब मुश्किल है, इंटरनेशनल पॉलिसी पता नहीं इन लोगों का क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, अगर बात करेंगे, काफी लोग परेशान है यहाँ पे। पेट्रोल पंप की बात करें, कई लोग 2 घंटे से 3 घंटे से काफी यहाँ पे परेशानी है। और राजधानी रांची की बात करें, लगभग 10 पेट्रोल पंप में पेट्रोल शॉर्टेज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पहुंचे डोरंडा चौक का जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं, यहाँ भी उनका कहना है कि पेट्रोल है, उनको अभी तक निकाला नहीं गया, कि उसके लिए भी कई भीड़ यहाँ पे जमा है कि पेट्रोल उसमें डाला जाएगा फिर हमें मिलेगा। लेकिन देखना होगा, उनका कहना है कि यहाँ पे सिर्फ 100 रुपया से अधिक यहाँ पे पेट्रोल 2 व्हीलर को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आगे भी देखना होगा किस प्रकार क्या गया, कोई और आगे की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब चीज। और लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कई लोगों ने कहा है जिनके पास 4 गाड़ियां हैं, वो लोग आकर भी पेट्रोल फुल टंकी करवा रहे हैं। इन चीजों को उन्होंने कहा कि आगाह किया है। कई पब्लिक नहीं कहा है कि जो अफवाहें हैं उनके कारण भी काफी भीड़ पेट्रोल पंप में जमा हो जा रही है। लेकिन देखना होगा इसमें लगाम कितना देर में लगती है। सहयोगी नीत के साथ मनीष झा, यंग भारत, रांची।